नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ट्यूटोरियल्स पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी कुछ ही दिनों पहले एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जो कि हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक से स्टार्ट करी है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं कुछ क्वेरीज थी कि LCM को कैसे निकालें, जल्दी कैसे निकालें। तो LCM को निकालना तो हम LCM के टॉपिक में सीखेंगे, पर उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट LCM बताता हूँ जो इस टॉपिक में काम आएंगे। वो कुछ ये है, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें पेशेंस का यूज करना है। अगर 2, 3, 4 आपके जैसे नंबर है आपका 10, 12, 15, 20 तो उसका LCM 60 आएगा। लेकिन यहीं पर आपको 10 और 20 का LCM दे तो वहां पे 20 ही LCM रहेगा। ठीक है, इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो इस चैप्टर में जितने LCM आएंगे वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। लगभग 90% केस यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा उसमें छूट गया था। चलिए पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। A किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और B उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बट आफ्टर 8 days A लेफ्ट द वर्क। लेकिन 8 दिनों के बाद A काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अब 8 दिनों के बाद अगर एक काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब 8 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया होगा। यहां से हमें इस बात को ध्यान में रखना है। आगे लिखा हुआ है इसमें, इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कितने दिनों में बी बचा हुआ काम को पूरा करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को हम। जो हम नॉर्मल अभी तक करते हुए आए वही करना है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले LCM लेके। अभी हमने देखा था 20 और 30 का LCM कितना आएगा, 60। ठीक है, जैसा कि हम उस दिन जानते हैं हमें कुछ ना कुछ खाना पसंद है, तो 60 गुलाब जामुन हमारा टोटल वर्क है। ए 60 गुलाब जामुन को 20 दिनों में खाता है और बी उन्हीं 60 गुलाब जामुन को 30 दिनों में खाता है। इसका मतलब अगर बी 60 गुलाब जामुन 20 दिन में खाता है तो एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाएगा, 3। ऐसे ही बी एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाएगा, 2। इसका मतलब अगर ए और बी मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं एक दिन में तो कुल मिला के एक दिन में कितने गुलाब जामुन खा लेंगे, 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि ए 8 दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब 8 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया होगा। एक दिन में खाते हैं 5 तो 8 दिनों में कितने खा लेंगे, 40 गुलाब जामुन। कुल हमारे पास कितने हैं, 60 में से 40 ये लोग खा चुके हैं, तो हमारे पास बचे कितने, 20 गुलाब जामुन। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। तो हमें पता है बी एक दिन में कितने गुलाब जामुन खा सकता है, 2। तो 20 गुलाब जामुन खाने में उसे कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क in 30 days, B can complete the same work in 36 days, while C can complete it in 45 days. ठीक है, इसका मतलब A किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 36 दिनों में, जबकि C उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। They together start the work, but after 9 days, उन्होंने काम को एक साथ चालू करा, लेकिन 9 दिनों के बाद ए लेफ्ट द वर्क। ए जो था वो आपका काम छोड़ के चला गया। अब 9 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया होगा। सेम क्वेश्चन जो भी हमने कहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जैसा अभी हमने कहा था पूरा वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग हैं। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, सी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 45 दिनों में करता है। अभी हमने देखा था एलसीएम, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट वहीं से, इसका एलसीएम कितना जाएगा 180। अब सी अगर टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 180, ए 30 दिनों में खाता है तो एक दिन में ये कितने गुलाब जामुन खा लेगा 6 गुलाब जामुन, ठीक है। ऐसे बी कितने दिनों में खा लेगा 5 दिनों में, और हमारा सी कितने दिनों में खा लेगा 4 दिनों में, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को लोग बात समझ में आ गई होगी कि काम को करने के लिए एक दिन में 6 गुलाब जामुन खा सकता है, बी एक दिन में 5 खा सकता है, और सी एक दिन में कितने खा सकता है 4 गुलाब जामुन। तो कुल मिला के एक दिन में कितने खा लेंगे ये 15 गुलाब जामुन खा लेंगे। अब जब ये एक दिन में 15 गुलाब जामुन खा लेंगे तो हमसे क्या बोला है 9 दिनों के बाद, 9 दिनों तक इन्होंने साथ में काम करा, लेकिन 9 दिन के बाद जो हमारा, एक मिनट, आफ्टर 9 डेज ए जो था वो हमारा काम छोड़ के चला गया। अब ए जब काम छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने करा होगा बी और सी ने। तो पहले तो 9 दिन में देखते हैं इन्होंने कितने गुलाब जामुन खा लिए होंगे, तो यह आएगा 135। टेबल से जो आपको याद होनी चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो 15 गुलाब जामुन पर डे खाते हैं तीनों मिलके, तो 9 दिन में कितने खा लेंगे 139 गुलाब जामुन खा लेंगे। रिमेनिंग कितने बचे 135 को माइनस कर देंगे तो हमारे को बचेंगे कितने 45 गुलाब जामुन, जो कि कौन खाएगा बी और सी, बी प्लस सी मिलके खाएंगे। तो बी प्लस सी एक दिन में कितने खाते हैं 5 + 4 9, एक दिन में हमें खाने 45, तो 45 डिवाइडेड बाय 9 5 दिन। एज सिंपल एज इट इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछले इसमें हमें 2 लोगों ने कहा था, यहाँ पे 3 लोग कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। 3 पर्सन है ए बी और सी, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, मतलब तीनों ने एक साथ काम को करना स्टार्ट करा, लेकिन 9 दिनों के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। जब 9 दिनों के बाद ए काम छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेंगे बी और सी करेंगे, ठीक है। तो हमें यही निकालना है कि बचा हुआ काम बी और सी ने कितने दिनों में करा, ठीक है। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया एलसीएम से 180। तो हमें पता चला ए एक दिन में 6 गुलाब जामुन खा सकता है, बी एक दिन में 5 खा सकता है, सी एक दिन में 4 खा सकता है। इसका मतलब 6 + 5 + 4 15, एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलके 15 गुलाब जामुन खा सकते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी है। 9 दिनों के बाद एक काम छोड़ के गया, मतलब 9 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। एक दिन में 15, तो 9 दिन में कितने 135, 180 - 135, तो बचे हुए गुलाब जामुन कितने आ गए 45। बचे हुए गुलाब जामुन कौन खाएंगे बी और सी खाएंगे। बी और सी के एक दिन का काम 9, 45 टोटल खाने हैं, एक दिन में खा सकते हैं 9, तो कितने दिनों में खा लेंगे 5 दिनों में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक मिनट, ओके चलिए, आपको आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days while B can do the same work in 24 days। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। They start the work together, but before 4 days of completion the work। दोनों ने एक साथ काम को शुरू करा, लेकिन काम पूरा होने के 4 दिन पहले जो बी था वो लेफ्ट हो गया, बी चला गया। एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और बचा हुआ काम किसने कंप्लीट करा। अगर बी चला गया तो स्वाभाविक सी बात है कौन कंप्लीट करेगा, ए कंप्लीट करेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, तो हमें ये निकालना है कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। देखिए
ए कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में। छोड़ के कौन गया? बी। सॉरी, ओके, चलो ए 18 दिनों में काम कर सकता है, बी 24 दिनों में कर सकता है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ पे आपका कितना जाएगा? 72। अब देखो 18 दिन में 72 गुलाब जामुन खा सकता है, तो एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाएगा? तो आपका यह आ जाएगा कितना? 4। ऐसे ही 24 दिनों में 72 गुलाब जामुन खा सकता है, तो एक दिन में कितने खा लेगा? 3। दोनों मिलके एक दिन में कितने खा लेंगे? 4 + 3 7। ये आ गया ए प्लस बी का एक दिन का काम। ये टोटल वर्क एक दिन का काम। हमने यहाँ तक जो हर क्वेश्चन में बेसिक करते हैं वो हमने अभी तक कर लिया। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है? क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी भाई साहब जो थे काम छोड़ के चले गए। ठीक है, अब काम पूरा होने से पहले छोड़ के गए ना, तो सबसे पहले देखो कितने दिन पहले छोड़ के गए? तो 4 दिन पहले छोड़ के गए। ठीक है, कौन छोड़ के गया? बी। बी की क्षमता कितनी है एक दिन की? 3। मतलब अगर बी इन 4 दिनों में और काम करता तो कितना काम कर लेता? 16 काम, मतलब 16 गुलाब जामुन और भी खा सकता था। लेकिन बी चला गया 4 दिन पहले। हमें सिर्फ इतना मानना है यहाँ पे कि बी काम छोड़ के गया ही नहीं। अगर बी काम छोड़ के नहीं जाता तो कितने गुलाब जामुन और खा लेता? 16। इसका मतलब अभी हमारा टोटल वर्क कितना है? 72 72 प्लस 16। बस हमें 16 को इसमें जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम इसको मान रहे हैं कि बी नहीं गया, लेकिन वास्तविकता में तो बी जा चुका है। जब इन दोनों को हम ओके सॉरी 4 × 3 12। यहां पे हम कितना जोड़ देंगे? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, मतलब अब हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया? 84। अब हमने क्या माना? बी काम छोड़ के नहीं गया। इसका मतलब ये 84 जो वर्क है इसको ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 7। तो भाग दे देंगे हम 7 का। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 दिनों में। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको बोला है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब आगे ये बोला है कि काम पूरा होने के 4 दिन पहले किसी काम को, जो भी काम वो कर रहे थे उसको पूरा होने के 4 दिन पहले जो बी था वो काम छोड़ के चला गया। वो बचा हुआ काम ए ने किया होगा। तो हमसे ये पूछा है कि पूरा काम स्टार्टिंग से लेके तो लास्ट तक का पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो हम बेसिक चीज हमने करते हैं, पहले तो टोटल वर्क निकाला। हमने देखा हमें कितने गुलाब जामुन खाने, तो हमें पता चला हमें 72 गुलाब जामुन खाने। ए भाई साहब जो थे वो 18 दिनों में खा सकते थे 72 गुलाब जामुन। इसका मतलब एक दिन में कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं? वो 4 गुलाब जामुन। ऐसे ही बी एक दिन में कितने खा सकते हैं? 3 गुलाब जामुन। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितने गुलाब जामुन खा लेंगे? 7 गुलाब जामुन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे बी हैं, बी 4 दिन पहले काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। ठीक है, इसका मतलब अगर बी और बहते 4 दिन तो काम पूरा करके जाते। 4 दिन में कितना काम करते? कितने गुलाब जामुन और खाते? एक दिन में खाते हैं 3, तो 4 दिन में कितने खाएंगे? 12 गुलाब जामुन। ठीक है, अब 12 गुलाब जामुन और खाते। ठीक है, लेकिन हमें ये पॉसिबिलिटी हमने मानी है कि ऐसा होता। तो इसका मतलब कुल वर्क कितना है? 72। अगर ये 12 और हम इसमें ऐड कर दें तो हम मान सकते हैं कि हम बी ने 4 दिन और काम किया, इसलिए हमने 72 में 12 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 84। अब हमें निकालना पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो 84 ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 गुलाब जामुन खाने का। 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा? 12 दिनों में। आई होप कि अब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। एक मिनट रुकिएगा। ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले चला जाता है। ए काम पूरा होने के कितने दिन पहले चला गया? 5 दिन पहले। वहां पे बी गया था, यहाँ पे कौन जा रहा है? ए जा रहा है। ठीक है, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया। अब हमें यहाँ पे ये नहीं निकालना है कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ, अब हमें ये निकालना है कि दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन बता देता हूँ। A can do a piece of work in 16 days and B can do the same piece of work in 12 days. A किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है और B उतने ही काम को 12 दिनों में कर सकता है। A had to leave the work before 5 days. A काम को 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। How many days they work together? अब हमें निकालना क्या है? उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। ओके, तो ए कितने दिनों में काम करता है? 16 दिन। बी करता है उसी काम को 12 दिनों में। ठीक है, अब 16 12 का एलसीएम निकाल के हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 48। मतलब हमें कितने गुलाब जामुन खाने थे? 48। 48। ए अगर 16 दिनों में 48 गुलाब जामुन खा सकता है तो एक दिन में कितने खाएगा? तो 16 दिया 48, 3 गुलाब जामुन। ऐसे ही बी अगर 12 दिनों में 48 गुलाब जामुन खा सकता है तो एक दिन में कितने खा लेगा? 4। और दोनों मिलकर कितने खा लेंगे? 7। लेकिन अब हमसे ये पूछा है, बोला है क्वेश्चन में हमें कि जो हमारे ए भैया हैं वो काम पूरा होने के 5 दिन पहले, काम पूरा होने के 5 दिन पहले चले गए। तो जैसा हमने भी लास्ट क्वेश्चन में कहा था वैसा ही करेंगे। हम मानेंगे कि ए काम छोड़ के नहीं गया। अगर काम छोड़ के नहीं गया तो 5 दिनों में एक कितना काम कर सकता था? कितने गुलाब जामुन और खा सकता था? तो 45 गुलाब जामुन। ओह सॉरी, आज मुझे पता नहीं क्या हुआ है। चलो, एक दिन में खाता है 3, तो 5 दिन में कितने खाएगा? 15 गुलाब जामुन। इसका मतलब अगर एक काम छोड़ के नहीं जाता तो 15 गुलाब जामुन और खाता, तो हमारे पास कितने गुलाब जामुन होना चाहिए? 15। तो हम 48 में कितना ऐड कर देंगे? 15। तो कितना आ जाएगा ये? 63। टोटल गुलाब जामुन हमारे पास कितने होगा? 63। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है। चलिए आगे करते हैं। पूरा यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल काम कितने दिन में हुआ। एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं दोनों मिलके? 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 9 का 63 दिन। 9 दिनों में दोनों मिलके पूरे काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 9 दिनों में ए प्लस बी मिलके उस पूरे काम को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि दोनों ने एक साथ कितने दिन काम करा। तो भैया पूरा काम कितने दिन में हुआ? 9 दिनों में। ठीक है, अगर पूरा काम 9 दिनों में हुआ है और ए 5 दिन पहले गया है छोड़ के, तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे। 9 - 5, तो उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक बार फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या है, ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। लेकिन ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अब अगर ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया तो आपसे ये पूछा है कि दोनों ने कितने दिनों तक साथ में काम किया। हमें ये पता होना चाहिए। तो दोनों ने कितने दिनों तक साथ में काम किया है तो तब पता चलेगा जब आपके पास ये पता होगा आपको कि पूरा काम उन्होंने कितने दिन में किया। क्योंकि हमें ये पता है कि पूरा काम होने के 5 दिन पहले ये चला गया था। ठीक है, तो हमने निकाल लिया क्या कि एक दिन में जो ए है हमारा 3 गुलाब जामुन खाता था, 5 दिन पहले गया तो 5 दिन में कितने खा लेता? 15। इसलिए हमने 48 में कितना और ऐड कर दिया? 15 ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास? अब 63। एक दिन में दोनों मिलके कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं? 7। जैसे ही हम इसमें 63 में 7 का डिवाइड करेंगे हमें पता चल जाएगा कि दोनों ने मिलके 9 दिन में उस काम को पूरा किया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था दोनों ने कितने दिनों में एक साथ काम किया। ठीक है, तो हमें पता है जो ए है वो 5 दिन पहले काम छोड़ के जा चुका था। तो 9 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने दिन बचेंगे? 4 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसका आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।